सावन में चिकन नहीं खाया जाता। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सरवनपुर में हर साल सावन के महीने की एक अलग ही रौनक होती थी। चारों ओर हरियाली, खेतों में झूले, मंदिरों में घंटियों की गूंज और औरतों के गले में हरे पीले कांच की चूड़ियां। बच्चे मिट्टी में खेलते और बड़े लोग भगवान शिव की पूजा में जुटे रहते। इस गांव में एक परिवार था, रामलाल का परिवार, जो मांसाहारी था लेकिन बहुत धार्मिक भी। रामलाल और उसका बेटा रामलाल 55 साल के थे। गांव में उनकी एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो चाय, नमकीन, साबुन और कभी कभी अंडा ब्रेड भी बेचते थे। उनका बेटा रिंकू 22 साल का नौजवान था, जो शहर से पढ़कर लौटा था। अब वह ऑनलाइन सामान बेचने का काम करता था और खुद को मॉडर्न सोच वाला समझता था। रिंकू को चिकन बहुत पसंद था। वह हफ्ते में 2-3 बार अपने दोस्तों के साथ बाजार जाकर चिकन लाता और घर में खुद पकाता। लेकिन सावन शुरू होते ही रामलाल ने घर में ऐलान कर दिया, अब एक महीना भगवान शिव का है, न तो घर में मांस आएगा और न पकाया जाएगा। टकराव की शुरुआत। रिंकू को ये बात बहुत अटपटी लगी। उसने कहा, पापा, ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं। भगवान को क्या फ़र्क पड़ता है कि हम क्या खा रहे हैं? भक्ति दिल से होनी चाहिए, थाली से नहीं। रामलाल ने गुस्से में जवाब दिया, बेटा, भक्ति दिल से होती है, सही है, लेकिन अगर दिल से मानते हो तो उसकी मर्यादा भी रखो। सावन में मांस खाना पाप माना जाता है। हमारे यहाँ परंपरा है और परंपरा का पालन जरूरी है। लेकिन रिंकू नहीं माना। अगले ही दिन वह बाजार से चिकन लेकर आया और घर के पिछवाड़े में पकाने लगा। जैसे ही खुशबू पूरे मोहल्ले में फैली, कुछ पड़ोसी भड़क गए। उद्धरण चिन्ह, रामलाल के बेटे ने सावन में मांस पकाया है, ये तो अपमान है देवताओं का। लोग बातें करने लगे। माँ की चिंता। रिंकू की माँ शारदा देवी बहुत सरल और धार्मिक महिला थीं। उन्होंने रिंकू को समझाया, बेटा, तुम्हारे पापा सबकी इज्जत रखते हैं, गांव वाले उनका बहुत मान करते हैं। अगर तू ऐसे करेगा तो लोग उनकी निंदा करेंगे। हमें किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। रिंकू कुछ देर चुप रहा, लेकिन फिर बोला, माँ, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, पापा की भी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि चिकन खाने से भगवान क्यों नाराज होंगे। शारदा देवी ने बस इतना कहा, भगवान नाराज नहीं होते बेटा, लेकिन जब हम किसी माहौल में रहते हैं तो उस माहौल की गरिमा बनाए रखना भी हमारा धर्म होता है। गांव का बुलावा। चौथे दिन गांव के प्रधान और कुछ बुजुर्गों ने रामलाल को बुलाया। उन्होंने नाराजगी जताई, रामलाल भाई, तुम्हारा लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन ये क्या तरीका है? गांव के रीति रिवाज तोड़ रहा है। बाकी लड़के भी अब उसका अनुसरण करेंगे। रामलाल शर्मिंदा हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा, मैं उसे समझाऊंगा, हमारी परंपरा नहीं टूटेगी। टकराव का चरम। घर आकर रामलाल ने रिंकू को डांट दिया, बस बहुत हो गया। अगर एक महीना चिकन नहीं खा सकता तो जा बाहर रह, लेकिन इस घर में अब ये नहीं चलेगा। रिंकू ने गुस्से में कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मुझे ऐसे घर में नहीं रहना जहाँ सोचने की आज़ादी भी ना हो। और वो गुस्से में अपना बैग उठाकर अपने दोस्त गुड्डू के घर चला गया। अनुभव की चोट। गुड्डू के घर में सब कुछ था, टीवी, फ्रिज, चिकन भी, लेकिन वो अपनापन नहीं था जो रिंकू को अपने घर में मिलता था। 2 दिन बाद ही उसे माँ की रोटी और पिता की बातें याद आने लगीं। गुड्डू के घर में भले ही खाना अच्छा था, लेकिन मन बेचैन था। एक रात रिंकू ने मंदिर के सामने से गुजरते हुए कुछ बूढ़ी औरतों को देखा, जो सावन की कथा सुन रही थीं। वह रुक गया। एक औरत कह रही थी, सावन आत्मशुद्धि का महीना है। ये समय है जब हम अपने शरीर और आत्मा को साफ रखते हैं। जैसे धरती पर बारिश से मिट्टी ताज़ा हो जाती है। ये बात रिंकू के दिल में उतर गई। घर वापसी। अगली सुबह वह चुपचाप घर लौटा। माँ दरवाजे पर ही खड़ी थीं, जैसे उसे आने का एहसास पहले से हो। वो मुस्कराईं और बिना कुछ कहे उसके हाथ में गरम गरम पराठे थमा दिए। पिता रामलाल अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने भी बिना देखे बस इतना कहा, आ गया लड़का, अब घर की मर्यादा निभानी है तो ठीक, वरना फिर वही बात है।
रिंकू ने धीरे से जवाब दिया, पापा अब कोई चिकन नहीं बनेगा। मैंने समझ लिया, कुछ चीज़ें सिर्फ खाने पीने से नहीं, दिल से जुड़ी होती हैं। एक नई समझ। सावन के आखिरी सोमवार पर रिंकू ने खुद मंदिर जाकर जल चढ़ाया और पहली बार भोलेनाथ के सामने सिर झुकाया। उसने खुद गांव के बच्चों के लिए प्रसाद बांटा।